दिल छोड़ आए। अमृत फारूक अंसारी, आप लोगों ने अपने घर में दूसरे मजहब की नौकरानी रखी है? नहीं नहीं जी, अपनी ही है। वो क्या है ना, अकेली थी, उस पार थी। बंटवारे का फायदा उठाकर किसी ने इसके हाथ पर जबरदस्ती अपना नाम गोद दिया होगा। तो जा चाय बना कर ला जल्दी से। नहीं, इस लड़की के हाथ की चाय तो क्या, जहर भी ना पीऊं मैं। माफ कीजिएगा बहन जी, हमारा दिल आपकी तरह समंदर नहीं है जिसमें हर कोई समा जाए। ऐसी दागी लड़की को आप अपने घर में रखना बर्दाश्त कर सकती हैं, हम नहीं। अगर आपको हमसे रिश्ता जोड़ना है तो इस लड़की को इसी वक्त इस घर से बाहर निकालिए, इसके सामान के साथ। क्या हुआ, नौकरानी ही है ना? या किसी रिश्तेदारन को अपनी नौकरानी बनाकर यहाँ छुपा रखा है आपने? नहीं जी, है तो नौकरानी। अब आस पड़ोस में, गली मोहल्ले में किसी से भी पूछ लीजिए। वो क्या है, बेचारी पर रहम खाकर हमने सिर्फ पनाह दी। तो निकाल बाहर फेंकिए ना अभी के अभी हमारे सामने। जी अभी, मेरा मतलब अभी अचानक से, दरअसल क्या है कि इसका कोई आगे पीछे कोई है नहीं, तो बेचारी अभी कहाँ जाएगी भला? भला या बुरा वो ये जाने, आप सिर्फ हमारी सोचिए और अपनी सोचिए। जिसने जबरदस्ती इसके हाथ पे ये नाम गोद दिया, उसने इसके साथ जबरदस्ती क्या क्या नहीं किया होगा। ये तो वो पाप है जो गंगा जल से भी ना धुले। हम बड़े लोग हैं, रिश्तों की कोई कमी नहीं है हमारे पास। आपकी लड़की हमें पसंद आई और आपके खानदान और रुतबे का लिहाज करके हमने इस रिश्ते को हाँ कह दी। देखा जाए तो हम भी तो मदद ही कर रहे हैं ना, उधर से उजड़ के आए अपने लोगों की, आप लोगों से रिश्ता जोड़कर। फिर भी हमारी अच्छाई को हमारी कमजोरी समझकर हमारा मान नहीं रखा जाएगा तो अपना अपमान तो नहीं कराएंगे ना जी। अब या तो आप अपने खानदान से इस बदचलन और बस। बहुत सुन ली आपकी कड़वी मीठी बात। अब आप मेरी बात कान साफ करके सुनो। आपको मेरी कुड़ी पसंद है तो आप रिश्ता रखो, नहीं ते तोड़ दो। लेकिन ये कुड़ी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी हम सबके साथ। बुआ जी जरा आप मेरे साथ चलिए ना। ना जी ना, अब कोई कहीं नहीं जाएगा, सारी बातें यही होगी साफ साफ। ये लड़की है कौन? हाँ, दो कौड़ी की नहीं है वो, बेटी है इस घर की। गुरूर है मेरे प्राजी का, कलेजे का टुकड़ा है मेरे प्राजी का, मान सम्मान है अपनी बुआ का। बचपन में इसकी आंख से एक आंसू जिस जमीन पे गिरा था ना, पूरी हवेली खरीद ली थी मेरे प्राजी ने। वो तो हालात ऐसे हैं और ना किसी की मजाल है जो हमारी बच्ची को कुछ भी कह जाए। सच्ची बात मैंने आपको बता दी है। अब आपको मेरी ये कुड़ी पसंद है तो रिश्ता रखो, नहीं तो तोड़ दो। एक बात सच्ची कहूंगी कि अपनी एक कुड़ी की खुशी के लिए दूसरी कुड़ी की बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकती मैं। बस। रिश्ता तो दूर की बात है, अब यहाँ एक पल भी रुकना हमारे लिए मौत के बराबर है। चलो सब। नहीं सुनिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। देखिए मेरे साथ जो हुआ वो तो हो गया, पर मेरी बहन एकदम भोली भाली है, उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और मेरे साथ भी जो हुआ उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना जी। आप लोग इस तरफ के हैं,
हम उस तरफ से किन किन हालातों, किन मुश्किलों से गुजर के आए हैं, ये हम ही जानते हैं। और हमारे साथ जो हुआ उसमें हमारी तो कोई मर्जी नहीं थी ना जी। अच्छा, तो इज्जत जाने के बाद जिंदा रहने की मर्जी किसकी थी? हैं? अगर तुम में जरा सी भी लाज शर्म होती ना, तो कुएं में छलांग लगाकर जान दे देती तुम। तो आपका ये मतलब है कि मर्द अपनी मनमानी करे और औरत अपनी जान देती फिरे? ये कहाँ का कायदा है? अरे आपको तो एक औरत होकर तारीफ करनी चाहिए कि इतने मुश्किल हालातों से गुजरने के बावजूद एक औरत में आंख डालकर बात करने की हिम्मत है, जीने की चाहत है, बात करने का हौसला है, लड़ने का हौसला है। पर आपने तो उसका कमजोर ना होना ही उसका कसूर मान लिया। आप जब इस तरफ आजादी का जश्न मना रहे थे, तब उस तरफ आपके भाई बहन जिंदगी और मौत के लिए लड़ रहे थे। एक बार सोचकर देखिए, आपकी जगह हम और हमारी जगह आप भी हो सकते थे। बंटवारे से पहले हम सब एक थे, हमारी सोच एक थी, पर बंटवारे ने सब बदल के रख दिया है। बस चलो यहाँ से। बहन जी रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? बहन जी मेरी बात सुनिए, रुकिए ना। मतलब आज भी सच्चाई उस शाही टुकड़े के बर्फ में दफन रह जाएगी। क्यों हमेशा मुझसे मेरी खुशियां छीनते रहते? बचपन में उसे मुझसे छीन लिया, काश उसकी जगह मैं मर जाता। काश उस दिन मेरा क्रियाक्रम हो जाता, ताकि आपको एक जिंदा लाश को अपने आसपास भटकते हुए बर्दाश्त नहीं करना पाता। यही कहना चाहती है ना? अपनी माँ को जिंदगी भर सिर्फ दुख ही दिया है तुमने, पर उम्मीद करती हूँ कि अपनी होने वाली पत्नी को तो तुम सुखी रख पाओगे। 7 दिन में शादी है तुम्हारी अनायता से। बेचारी बचपन में तुम्हें जानती थी, उसके बाद से तो चिट्ठियों के साथ ही रिश्ता है उसका तुमसे। उसके दिमाग में वही 11 साल वाला वीर ही घूम रहा होगा ना। उसने तुम्हारा ये रूप नहीं देखा है, इसलिए उम्मीद करती हूँ कि तुम उसकी उम्मीदों पे खरे उतरोगे और उसे सुखी रख पाओगे। रखूंगा, बहुत खुश रखूंगा। आप फिक्र मत कीजिए, क्योंकि वो आपकी तरह नहीं है। प्यार के बदले वो प्यार देती है, और इसीलिए मुझे उससे बहुत प्यार है। तो आप बेफिक्र रहिए। और हाँ, 7 दिन बाद मेरी शादी है, आप भी थोड़ा खुश रहिए। बुआ मैं बस बच्चे बस, खबरदार जो तूने इसमें अपने आप को कसूरवार माना। न गलती उनकी है न गलती हमारी है। सारी मुसीबत की जड़ ये बंटवारा है। मुसीबत की जड़ तो इसकी कलाई पर लगा हुआ ये दाग है। ऐसा लग रहा है जैसे ये दाग अपनी कलाई पर नहीं, हम सबके माथे पे गुदवा कर आई है। जब तक ये इस घर में रहेगी ना, हम सबकी ऐसे ही बेइज्जती होती रहेगी। मैं तो कहती हूँ कोई इसकी जिंदगी में आए और इसे हमेशा के लिए यहाँ से ले जाए। क्यों हमेशा मुझसे मेरी खुशियां छीनते रहते हो? बचपन में उसे मुझसे छीन लिया, काश उसकी जगह। ये हम लेंगे प्रेम, नहीं हम लेंगे। देखो हम आपसे बड़े हैं ना, ये हम लेंगे। नहीं, ये हम लेंगे।
के उस पार जाके एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। जो बिछड़ गए उनको याद करना है और जो साथ है हमारा सपना पूरा होगा ना? जरूर होगा। हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक पाएगा अमृत। अच्छा लगा? मुझे लगता है तुम ये ढूंढ रहे थे। बताओ कितने साल के थे जब तुम्हारी माँ के साथ दूसरी शादी करके मैंने तुमसे रिश्ता जोड़ा था? तकरीबन 7 साल। 22 साल। हाँ, 22 साल में तुमने मुझे कभी शराब पीते हुए देखा है? कभी नहीं। तो आज ना, आज सिर्फ सामने ही नहीं, साथ में बैठ के पिएंगे। डालो। मैं तुम्हें अकेले बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। तुम्हें अपनी खुशियों से दूर जाते हुए नहीं देख सकता बेटा। सौतेला मानता हूं, पर गोद में उठाने की उम्र से लेकर सीने से लगाने की उम्र तक मैंने तुम्हें कभी सौतेला नहीं समझा बेटा। क्या छोड़ो, अब हमारी ड्यूटी खत्म। अब तुम्हारा अकेलापन दूर करने के लिए तुम्हारी बचपन की दोस्त वापस आ रही। 7 दिन में तुम्हारी शादी है अनायता से। आई होप कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिलने के बाद तुम अपने अकेलेपन को हमेशा के लिए भुला दोगे। एक वादा कर सकते हो? 7 दिन, सिर्फ 7 दिन के लिए तुम इस शराब को छूओगे भी नहीं। अपने नए साथी को वेलकम करने के लिए इस पुराने साथी का साथ छोड़ दो। 7 दिन, सिर्फ 7 दिन। Proud of you, my boy. डैड, बचपन में जो हुआ था उसमें सिर्फ मेरा कसूर था क्या? अगर नहीं तो क्यों आज तक मैं सजा भुगत रहा हूं उसकी? अभी बताइए मुझे प्लीज, इस दर्द का, इस दाग का क्या इलाज है? क्योंकि मैं पागल हो रहा हूं। प्लीज बताइए क्या इलाज है? सरोज, क्या कर रही हो तुम? ये सब चीजें कोई नाली में फेंकता है? जिन मेहमानों के चाय पानी के लिए लाए थे वो तो चले गए, अब इन सब चीजों का क्या फायदा? पता था मुझे, पता था एक दिन इस लड़की की वजह से हम सबकी इज्जत और हम सबका भविष्य ऐसे ही बिखर जाएगा। हम जिससे से भाग भाग के आए थे ना, वहां पे भी जिसको इसके सच के बारे में पता चला था, सबने हमसे मुंह मोड़ लिया। सबने हमको समझाया भी था कि इस लड़की पर दाग लग चुका है, इसे अपने साथ रखोगे तो आप सब मैले हो जाओगे, इसे घर से निकाल दो। पर नहीं, किसी की तो समझ में नहीं आई ये बात। यहाँ तक कि यहाँ आने से पहले कितनी मुश्किल से सबको समझाया था कि इसे घर की बेटी नहीं नौकरानी बनाकर रखो, ताकि जिस कीचड़ में ये लिपटी हुई है ना, उसके छींटे हमारे दामन पे ना लगे। और ये सब मैंने खुशी से नहीं, मजबूरी में किया था। अब उस झूठ से पर्दा उठ गया। यहाँ पर भी सबको अमृत का सच पता चल गया। अब कहाँ भाग के जाएंगे, कहाँ बसेंगे? मैं सिर्फ इस परिवार के लिए थोड़ी सी इज्जत चाहती थी। मैंने सोचा किरण का रिश्ता किसी अच्छे घर में कर देंगे तो इस समाज में हमको पूछने वाला कोई तो होगा। मम्मी, क्या हुआ बच्ची? क्या हुआ? ये देखो,
उन लोगों ने मेरे हाथ पर ये लिखा। पाकिस्तानी की भांजी? देख ले अमृत, तेरा साया मेरी इस नन्ही सी जान पर भी पड़ गया। रब 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 रब। ज्यादा चिंता मत कर सरोज, स्याही से लिखा है, 2 बार हाथ रगड़ के धोएगी ना, निकल जाना है हमेशा के लिए। चल तेरे हाथ धुलवाती हूँ। पाकिस्तान जेल में जो रेफ्यूजी पिछले 4 साल से कैद हैं, उन्हें छुड़ाने की रानी साहिबा की मुहिम रंग ला रही है और बहुत से लोगों को रिहा किया जा रहा है। भानु भैया, सारी तैयारी हो गई है, चल के एक बार देख लीजिए। चलिए। भाई बहुत खूब। मनोहर के बाद राजनीति की डोर जब से तुमने अपने हाथों में संभाली है, सच कहता हूं कोई सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी आगे निकल आओगी। आगे तो निकलना ही था ना, आप जैसे पार्टी अध्यक्ष का भरोसा जो साथ था। हमने तो केवल भरोसा किया, लेकिन सही मायनों में अगर किसी ने आपका साथ दिया ना, तो वो ये है विजेंद्र साहब। आज की इस दौड़ में अपने आप को औरत की छाया में रखकर बिना किसी को कुछ कहे हमेशा आपकी मदद की, आपको आगे बढ़ाने की कोशिश, ये कोई आम आदमी नहीं कर सकता। खुशकिस्मत हूं कि मेरी अनायता इस घर की बहू बनकर आ रही है। आपका बस चले ना, तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए भी आप हमें राष्ट्रपति की तरफ से एक मेडल दिलवा ही देंगे। शादी तो एक दूसरे को समझने का नाम है। वीर और अनायता के लिए हम दुआ करेंगे हमेशा कि वो इस रिश्ते को अच्छे से समझें। पर है कहाँ हमारी होने वाली बहू? आइए। क्या हुआ? मेरी सैंडल टूट गई है वीर, नंगे पांव अंदर चल के कैसे जा सकती हूँ? ये बात भी ठीक है, कोई बात नहीं। हमेशा खुश रहना, कभी अपने चेहरे पर मायूसी मत आने देना, यही कहा था ना तुमने। पर अब बहुत हो गया है रणधीर, अकेले नहीं संभलता है मुझसे ये सब। तुम आ क्यों नहीं जाते मेरे पास? संभाल क्यों नहीं लेते अपने अमृत को? कहाँ हो तुम रणधीर? कहाँ हो तुम? चलो, तुम्हारी आजादी का फरमान आया है।